अगर आप नए हैं और मेरी वीडियो देखना आपने स्टार्ट किया है तो ऐसी 5-6 चीज़ें आपको बताने वाली हूँ जिनको स्टार्ट करके आप अपनी पिगमेंटेशन को 100% क्योर कर सकते हैं। बहुत सारे लोग जिनको पिगमेंटेशन है, हम लोगों का एक ही क्वेश्चन होता है, क्या दीदी इसको 100% क्योर किया जा सकता है? तो इसको क्योर किया जा सकता है, बट उसके लिए आपको अच्छी न्यूट्रिशन से भरी डाइट की ज़रूरत है, साथ में आपको लाइफ स्टाइल में चेंज करने की ज़रूरत है। इससे आप इसको चेंज कर सकते हैं, पर आपको एक अच्छी डाइट तो लेनी ही पड़ेगी। अगर आप ये सोचेंगे कि डाइट लिए बिना ये ठीक हो जाएगी तो नहीं हो सकती। जो लोग बहुत ज़्यादा फूडी होते हैं, जिनको बाहर का खाना बहुत पसंद है या चुटर पुटर बहुत खाते हैं, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, तभी पिगमेंटेशन जा सकती है। और ये बहुत लंबा नहीं है, कुछ टाइम तक आप कंट्रोल कर लेते हैं, एक बार ये ठीक हो जाती हैं तो आप रूटीन में आप थोड़ा सा बदलाव करना चाहें तो कर सकते हैं। ऐसा नहीं कहूँगी कंटिन्यू, कभी कभी चीट मील भी ले सकते हैं, पर मैं आपको चीज़ें बताने वाली हूँ जो आपको ऐड करनी है। इसको कहीं लिख लो, नोट कर लो कि ये चीज़ें मुझे करनी ही करनी है। आप इन चीज़ों को अगर आप डेली रूटीन में शामिल कर लेते हैं तो आपको अपनी पिगमेंटेशन में डिफरेंस दिखाई देने लगेगा। आपको पता कैसे चलता है कि पिगमेंटेशन जाना शुरू हो गई? पहली बात ये, पिगमेंटेशन दो तरह से जाती है। एक तो ये फटना स्टार्ट होती है। आपने मेरी शॉर्ट्स वीडियो को देखा होगा, मैंने आपको दिखाया जो मेरे यहाँ पे पिगमेंटेशन थी, अजीब सा मतलब भद्दा सा चेहरा हो गया था, अजीब सा चितकबरा टाइप से होता है वो हो गया था। तो इसमें क्या था, वो मेरी फटनी स्टार्ट हुई। फटने का मतलब जो मेरी स्किन का कलर है वो दिखने लगा था बीच बीच में से। जैसे आपका इतना एरिया, पिगमेंटेशन में क्या होता है, जो मलाज पिगमेंटेशन क्या होता है, जब आपके स्पॉट्स आना शुरू होते हैं, जब वो पूरे एरिया में फैल के इससे से बटरफ्लाई बन जाती है तो वो मलाजमा में परिवर्तित हो जाती है। आपकी नोज पे भी चली जाती है, माथे पे भी आ जाती है, साइडों में इस तरह से फैल जाती है। वो फैल तो वो पूरी आपकी स्किन को कवर कर लेती है। और वो एक चीज़ आप ध्यान देना, वो आपकी बॉडी पे नहीं होती, वो सिर्फ फेस पर ही होती है। मतलब ये भी एक देखो कैसा रीज़न है कि वो फेस पर ही होती है, बॉडी में नहीं होती पिगमेंटेशन। बहुत अगर बॉडी में होता है तो कलर चेंज होता है, किसी बॉडी के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी जमा हो गई है, ऐसा खाना पाना अच्छा नहीं है तो बॉडी में कई बार कलर चेंज होने लगता है, मीन्स काला होने लगता है, बॉडी का कलर या चेंज होने लगता है, तो वो एक अलग हो गया। पर पिगमेंटेशन फेस पर ही आती है। और ये फटना स्टार्ट होता है, मीन्स आपने से पिगमेंटेशन होगी तो जब आप अच्छी डाइट लेंगे तो आपको फटा फटा मीन्स बीच बीच में आपको अपनी एक्चुअल स्किन दिखाई देने लगेगी और साइड ब्लैक ब्लैक धब्बे की तरह बनने लगेंगे वो। तो आपके वो डॉट डॉट लगने लगेंगे, आपको वो फटने लगेगी, आपको स्किन दिखने लगेगी। आप मेरे शॉर्ट्स में जाकर देख सकते हैं। दूसरा तरीका है, जब आपकी लाइट पड़ने लगेगी, पिगमेंटेशन धीरे धीरे लाइट पड़ती चली जाएगी। तो ये अपनी स्किन टू स्किन वेरी करता है, किसी किसी की फटती है, किसी किसी की लाइट होती है। तो मेरी फटने से स्टार्ट हुई थी, मेरी फटना स्टार्ट हुई थी, बीच बीच में मेरे को अपनी स्किन कलर दिखता था यहाँ पे बीच बीच में धब्बे धब्बे से, तो मेरे को फटना स्टार्ट हुई। बाकी अपने आपकी स्किन के टेक्सचर पे आप पे डिपेंड करता है। अब बात करती हूँ गाइस डाइट की। मैंने नट्स की बात की, इसमें मैंने आपको सीड्स बताए हैं, पंपकिन और सनफ्लावर। गाइस पंपकिन सीड्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं आते हैं, पर अगर आप ले सकते हैं तो ज़रूर लीजिए, क्योंकि वो इसमें बहुत ज़्यादा न्यूट्रिशंस होते हैं, बहुत अच्छी डाइट का रूप माना जाता है। अगर आप एक चम्मच आप डेली ले लेते हैं तो बहुत अच्छे बेनिफिट्स आपको मिलने वाले हैं। नट्स में आपको बादाम बोले, बिल्कुल लाइफ का ही, जैसे नहाना, पानी पीना, खाना खाना इंपॉर्टेंट है, ऐसे ही बादाम अखरोट को अपने जीवन का हिस्सा बना लो कि इतना खाना ही खाना है। अगर आप इसको रेगुलर, और गाइस सुबह सुबह मॉर्निंग में खा सकते हो, खाली पेट जब होता है उस टाइम पानी पर पियो, उसके बाद आप नट्स खा लो, पूरा दिन आपको ताजगी रहेगी, हिम्मत भी रहेगी, ताकत भी रहेगी बॉडी में। तो नट्स तो आपको ऐड करने ही करने हैं आपको अपनी डाइट में। ये बहुत इंपॉर्टेंट। स्प्राउट्स का ही स्प्राउट बनाओ, मूंग की दाल आती है जो साबुत वाली आती है, उसको रात को भिगा के रख दो, सुबह आप उसका पानी निकाल के बस सिंपल पानी से धो के उसको ढक के रख दो। ज़्यादा कुछ ताम झाम कपड़े में बांधना कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं ऐसे ही करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, थोड़ी सी भिगा देती हूँ, ठीक है, सुबह उसको धो, मतलब सिंपल वो पानी जो भरा था वो निकाल दिया, सिंपल पानी से उसको एक बार धो लिया, इसके बाद उसको ढक के रख दिया, उसमें स्प्राउट्स बन जाते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं। वो आपको डेली ऐड करो डाइट में। चाहे आप स्प्राउट्स की चाट खा लो, कच्चे खा सकते हो, कच्चे का डाइजेशन में आपको नहीं सही लगता तो उसको एक सीटी लगवा लो नमक डाल के, प्याज टमाटर खीरा डाल के उसको खाओ, मस्त एकदम आपका ब्रेकफास्ट भी हो जाता है। या आप शाम को स्नैक्स की तरह, अगर सुबह खाओगे तो ज़्यादा, क्योंकि अगर हम लोग मॉर्निंग में जो भी आप खाते हो वो ज़्यादा अच्छे से डाइजेस्ट होता है, आपके शरीर को ताकत देता है, क्योंकि सुबह हमारा डाइजेशन सिस्टम काफ़ी फास्ट होता है। स्प्राउट्स खा लो। एक फ्रूट गाइस, कोई भी एक फ्रूट, वैसे मैं 2 फ्रूट कहती हूँ, अगर आप अफोर्ड कर सकते हो तो वेल एंड गुड। जैसे आजकल अमरूद बहुत अच्छे आ रहे हैं, आजकल अमरूद एक नंबर है, और जैक फ्रूट आ रहा है आजकल, ठीक है, और भी केला तो रहता ही रहता है।
तो कोई भी 2 फल पॉसिबल है, वरना एक फल आपको खाना ही खाना है। आपकी पेट में मतलब सीजनल फ्रूट जाना ही चाहिए। अब बात करती हूँ सलाद की गाइस। सलाद में आप गाजर ले सकते हैं। गाजर आपको देखो आइस के लिए भी अच्छा होता है, आपको ब्लड जिसको कमी होगी तो ये सलाद मान लो। तो हमारा क्या हो गया, प्रोटीन रिच हो गया डाइट। हमने स्प्राउट्स ऐड कर लिए, नट्स ऐड कर दिए, साथ में मैंने आपको बोला है फल ऐड करना है, और आपको फाइबर्स में आपका सलाद हो गया। फिर आप सलाद के लिए पानी का, इस पानी इनटेक अच्छा रखना है, पानी नहीं छोड़ना है। आप कम से कम 10 ग्लास पानी ज़रूर पी, चाहे बरसात हो। क्या होता है शुरू शुरू में, क्या होता है जब हम पानी पीना स्टार्ट करते हैं, जब हमें बिना प्यास के भी, तो हमें हैबिट नहीं होती, तो हमें लगता है ज़्यादा, तो हमें बार बार वॉशरूम जाना पड़ता है। तो ऐसा वो शुरू में आपको लगेगा। जब आप कंटिन्यू उसको चालू रखेंगे तो आप देखेंगे आपको टॉयलेट आना भी मतलब लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि वो शरीर जैसा आप बॉडी, ह्यूमन बॉडी है, ऐसे जैसा आप ह्यूमन बॉडी को बनाओगे ना, वो वैसा ही बनता चला जाएगा। और आप इन चीज़ों को स्टार्ट कर दो, पानी इनटेक अच्छा कर दो। और एक मैंने आपको फिजिकल एक्टिविटी बोला है गाइस। फिजिकल एक्टिविटी वैसे भी 30 के बाद करनी चाहिए, वरना कभी इधर पेन रहेगा, कभी उधर पेन रहेगा। और आजकल लोग 35-40 में ही बुढ़ापा फील करने लगते हैं, जो बहुत गलत है। अगर आप चाहते लंबे समय तक यंग बने रहें, लंबे समय तक आपके चेहरे पे ग्लो रहे, आप यंग रहें, तो एक अच्छी डाइट के साथ साथ एक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। हमारे सेलिब्रिटीज़ होते हैं गाइस, वो इतने लंबे समय तक यंग क्यों लगते हैं, क्योंकि उनकी फिजिकल एक्टिविटी बहुत अच्छी रहती है। फिजिकल एक्टिविटी वो हमें लगता है कि अरे ठीक है, कितनी लाइफ है इनकी, इतनी अच्छी है, वाह यार उसमें रहते हैं, वाह क्या लाइफ है। पर यार वो उसके लिए कितना, क्योंकि उनका जो जीवन का जो एक बहुत बड़ा जो उनके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ है, वो है उनका अच्छा दिखना और यंग दिखना। क्योंकि जब तक वो दिख रहे हैं तभी तक वो बिक रहे हैं, क्योंकि वो जब तक अच्छे दिखेंगे तभी तक वो उनकी एक वो है कि भाई हाँ ये हीरोइन है, ये हीरो। जब वो दिखना अच्छे बंद हो जाएंगे, बूढ़े हो जाएंगे, तो उनको कोई देखना पसंद नहीं करता है। तो दैट इज़ द रीज़न उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अपने को फिट एंड फाइन एंड यंग दिखाना। तो गाइज वो इसलिए हम लोग भी कोई उनकी कोई अलग नहीं है, वो भी हमारी तरह इंसान ही है, ठीक है। उन्हीं की तरह हमारी तरह ही वो जीते हैं, खाते पीते हैं, बट वो अपनी लाइफ में बैलेंस रखते हैं। क्या जूस पीना है, ये टाइम पे पानी पीना है, ये टाइम पे वर्कआउट करनी है, ये टाइम पे ये खाना है, तो इस सब का ध्यान रखते हैं। तो बस आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी है, नट्स ऐड करना है, प्रोटीन अच्छे से खाना है, पानी इंटेक अच्छा करना है, प्राणायाम अनुलोम विलोम ज़रूर करना है, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखो, खूब वॉक करो, खुश होके करो। सबसे बड़ी बात है स्ट्रेस फ्री होके। जितना खुश होके आप करते हैं ना, आप देखेंगे आपकी लाइफ में चेंजेस आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो खुश रह के आप कीजिए, क्योंकि स्ट्रेस से भी पिगमेंटेशन बढ़ता है। जैसे आप स्ट्रेस फ्री रहेंगे, जितनी खुशी से आप एक्टिविटीज़ करेंगे, कुछ भी खाना तो ऐसे नहीं खाना ज़बरदस्ती कि खाना खा रही हूँ, उसको खुश होके खाओ। जितना आप खुश होके खाते हो बॉडी में लगेगा, ठीक है। और जो फेस पैक लगाए हैं उनमें जो आपको सूट करता है उसको चालू रखिए, देखिए आपको रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।